राम राम जी सारा ने। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो ये देखो मेरे भतीजे दूध के साथ लड्डू खा रहे हैं। मेरे पापा ने तो पी है चाय, और इनको चाय नहीं पिलाते क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ठीक नहीं है चाय सुबह सुबह। तो दूध के साथ लड्डू ही खिलाते हैं, क्योंकि लड्डू तो मेरे पापा ही बनाता है ना। तो ये नहीं कि हाँ ऐसे वैसे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, खोए के लड्डू हैं, वैसे नॉर्मल लड्डू नहीं। और ये पांडा देखो, मैं और नमन निकल पड़े वो घूमने के लिए। रात को तो हेमन ने बोला था कि मैं भी चलूँगा मम्मी, कल स्कूल में नहीं जाना। तो लेकिन सुबह उठाने लगे तो उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, आप ही जाओ। फिर मैं और नमन ही आए। नमन फिर खेतों के बारे में बात करने लग गया कि मम्मी देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ, क्योंकि खेतों में है ना जगह, तो न ही ज़्यादा शोर शराबा है, चिड़विड़ कोई कुछ भी नहीं है। फिर हम ऐसे ही बातें करते करते और दुकान तक पहुंच गए। फिर आते टाइम मैंने ये देखो, ये है हमारा मंदिर, ये मेरा स्कूल जहाँ से मैंने 11th और 12th की थी। ये है हमारे गांव में की गौशाला, बहुत सारी गायें हैं इसमें, शायद हरियाणा की सबसे बड़ी गौशाला होगी ये। फिर नमन पूछने लगा मम्मी इसमें गायें कैसी कैसी गायें रहती हैं इसमें, है ना सभी मतलब शायद सभी क्वालिटी की गायें हैं। ये देखो नमन बता रहा है कि मम्मी देख पापा ने ऐसे बाइक चलाता है ऐसे बैठ के, पता नहीं कैसे याद आ गई इसको। फिर मैंने इसको है ना एक बड़बेरी के बारे में बताया कि है ना बड़बेरी है यहाँ पे एक, उस पे ना छोटे छोटे बेर लगे, तूने तो कभी देखी भी नहीं होगी ऐसी, इनको झाड़ी बोलते हैं। फिर 2 बेर मिले और तो सारे आ रहे थे। देखो ये और देख रहा है। फिर जिसका खेत है ना वो ताऊ आ गया। फिर मैंने उसको राम राम की। फिर उसने पहचान लिया होगा कि हाँ भाई कौन है। फिर उसने कहा तो कुछ नहीं। वैसे अंदर भी है ना बहुत सारी बड़बेरी थी, लेकिन आज तो सुबह सुबह का मौसम था नहीं, इसलिए मैं नहीं लेके गई इसको। कभी दिन में जाऊंगी ना तब लेके जाऊंगी, तब तो रोज दो चार तुड़वा के लेके आऊंगी बेर। अब हम आ गए थे घर पे। अब देखते हैं घर का नज़ारा। नमन ने दरवाज़ा खटखटाया, देखता है कौन, देखते हैं कौन आता है। खोल गोरे आया है गोरू आया है। हाँ गोरू अब देखो किसी को बुला के लेके बुला आएगा, के लिया क्योंकि मम्मी ने। मैं कुंडी तो ऊपर रह जाती है ज़्यादा। वो भागा भागा गया। अब देखो किसको बुला के लेके आता है, अपनी मम्मी को बुला के लेके आएगा शायद। हाँ देखो बुला रहा है ऐसे। इसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला, और अब देखते हैं हेमन उठा है या नहीं उठा है। हम तो घूम के भी आ गए भैया। ये देखो हिमांशु, कि जाओ गो, इनका भी मन लगा रहता है वो उठ लियो। नमन आने के बाद। हेमन तो सो ही रहा था। ये किचन में देखो उबालने के लिए बथुआ रेडी कर दिया है, क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे ना, तो रायता बनेगा आज बथुए का। और आज दुकान से आते टाइम हम फ़ैन लेके आए थे। नमन बोला कि मम्मी आज फ़ैन लेके चलो, चाय के साथ है ना फ़ैन खाएंगे। फिर ये हेमन आग के आगे बैठा था कि मम्मी आग बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में, तो इसके आगे से उठने का मन ही नहीं करता। फिर हमने चाय चाय पी। ये नमन है ना हेमन के लिए ये गिलासी नहीं लेके आया, इसलिए वो भाग के गिलासी लेने के लिए गया। फिर ये बोले कि बुआ मैं भी खाऊंगा। फिर मैंने इनको भी एक फ़ैन खिलाया। फिर भाभी बोली कि है ना दीदी आज है ना मटर और मशरूम की सब्ज़ी बनानी है, आप ही बनाओ, हमें नहीं आती बनानी। फिर मैंने पहले सारी सब्ज़ी बिना प्याज की बनाई, क्योंकि हम प्याज नहीं खाते, तो और कुछ डालने को था नहीं चौक में। तो मैंने एक मिर्ची डाली और अदरक डाली, और ये टमाटर और हरी मिर्च। ठीक है, ये देखो सब्जी का कलर तो है ना अच्छा ही आया था। ये देखो ओनली पेस्ट ही है, ये तो ग्राइंडर में मिक्स कर लिया था इसको, टमाटर को और हरी मिर्ची को। आजकल टमाटर अच्छे आते हैं, वैसे ही कलर आ जाता है, लाल मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भाभी के परहेज़ हैं लाल मिर्ची के, इसलिए वो कम ही खाती है। ये इसमें मैंने मटर और मशरूम उबाल दिए थे। ये देखो कलर देखो सब्जी का, ये सारी बिना प्याज की है। फिर बाद में एक साइड में प्याज मिक्स करके
इनकी अलग से निकाल दी थी, इन हमारी अलग से रखती थी और इनकी में प्याज डाल दिए थे। फिर मम्मी ने आटा लगाया और फिर खाना बनाने के लिए चूल्हे में आग जलाई गई। ये देखो बच्चे यहाँ इधर खेल रहे हैं। ये तो फ़ोन देखते ही आ जाता है कि बुआ फ़ोटो बुआ फ़ोटो। ये देखो हाय हेलो कर रहा है कि हाँ, इसको पता है कि हाँ अब कैमरा ऑन है। ये इधर देखो, ये प्याज डालने के बाद गाढ़ी गाढ़ी हो गई थी। ये फ़र्क तो पड़ता ही है। ये बथुआ उबाल दिया था रायते के लिए। अब इसको मम्मी ने है ना उस पे सिलबट्टे पे पीस दिया था बाद में है, और फिर रायता बना दिया था। ये इधर पता नहीं क्या पैर छू रहा अपनी मम्मी के, ये पोछा लगा रही है। ये देखो फिर से आ गया। ये देखो कैमरा ऑन करके बोलता है हाय हेलो। वही बोलता है कि फ़ोटो बुआ फ़ोटो फ़ोटो। ये देखो हाय बाय कर रहा है पांडा। वही पता नहीं, अब तो बहुत प्यार है बुआ भतीजों में। आगे बड़े हो जाएंगे तब पता नहीं क्या कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, पर भगवान न करे कि हाँ ये प्यार ख़त्म हो। देखो राम राम कर रहा है, छोटा सा है क्यूट सा, लेकिन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा करता है, बहुत ही ज़्यादा। ये इधर मेरी मम्मी रोटी बना रही है। आज भाभी कपड़े धो रही है आज, तो आज मम्मी बनाएगी खाना। ये एमन चूल्हे को नहीं छोड़ेगा। ये देखो हमारा रायता बन के तैयार है। सिलबट्टे पे पीसा है इसको। अब एमन बोला मम्मी मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, कब लगाओगी थाली। फिर मैं उसको खाना देने लगी। ये देखो भाई बिना प्याज की सब्जी है और रायता है। फिर इसकी मम्मी ने है ना बूंदी का रायता अलग से बना लिया था। ये बोला मैं भी लूँगा। फिर ने दोनों रायते लिए और अब ये खाने के लिए अंदर घुस गया। ये देखो स्वादु लड़का है, ये स्वाद लेके खाता है, ऐसे नहीं खाता खाना। ये देखो भाई, ये मेरे भैया की पैंट का मैंने क्या कर दिया, ये फटी हुई थी तो मैंने पूछने के लिए बना दिए इनके टुकड़े। ये भाई मेरी थाली थी, खीरा सब्जी और रायता। मैंने और नमन ने साथ में खाई थी। चूल्हे की रोटियों का तो अलग ही स्वाद है, लेकिन चूल्हे पे है ना बनाने में भी स्वाद तभी है जब सारे इकट्ठे खाएं खाना। दो कभी एक कभी तो फिर उसमें चूल्हे पे बात नहीं बनती। ये इधर तो है ना सभी के बना के रख देते हैं, सभी साथ में खा भी लेते हैं। ये इधर खाना खाने के बाद में ये शकरकंदी का मज़ा लेते हुए चूल्हे में ही, मतलब इन्हें आग में भुनी थी ये शकरकंदी। चूल्हे में भुनी हुई शकरकंदी है ना मीठी बहुत लगती है, और वैसे ना कुकर में उबालते हैं ना वो अच्छी नहीं लगती। तो शायद आज इन्होंने ना 4-5 बची हुई थी वो सारी ख़त्म कर दी।